कितना लिखा भाई? इस संख्या का 35% 175 है। क्या कितना परसेंट है? संख्या क्या मानी आपने? x मान ली। x का यानी गुणा 35% कितने के बराबर है? 175 के बराबर है ना। तो 175 का कितना परसेंट? 175 का यानी गुणा कितना परसेंट वह संख्या होगी। अब यहाँ पर y परसेंट पूछा है, तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितना था? संख्या y 5 नहीं, आंसर क्या बोला था? 286 संख्या निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे? 35 से इसको काटा, 35 5 175 हो गया, और अपॉन में यहाँ पर परसेंटेज हटाने पर 100 दूसरी साइड चला जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 500। x की वैल्यू यहाँ पर भरनी है। अब x की वैल्यू 500 यहाँ पर भरी, y का परसेंट का भी लगा दिया आपने 100, 25 से इसको काटा, 25 सत्ते और 25 चौक, ठीक है, और 7/4 दूसरी साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/7। 4/7 और फिर ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करके कितना आया? सॉल्व करके कितना आया भाई? ये आ गया आपके पास 2000 इतना आया, ठीक है। 2/7 की वैल्यू क्या है भाई? मैंने करवाया था आपको 2/7 की वैल्यू परसेंटेज में 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 5.6। 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, ठीक है। 2/7 14 का दुगुना और 28 का दुगुना, ठीक है। तो वैसे करना ये 20 इंटू 100 मतलब परसेंटेज में मतलब है 2/7 की वैल्यू होती है आपके पास 28.56। फिर इधर जीरो भी थी, जीरो का क्या होगा? जीरो की भी साथ में मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट इधर आएगा कि इधर आएगा? पॉइंट इधर आएगा या इधर आएगा? इस साइड है, इस साइड है। 2.8 इंटू 10 करो 10, नीचे चला जाएगा आपके पास आएगा इधर 100, 1 0 से 1 0, तो पॉइंट किधर आएगा? इधर आएगा। तो 2856 पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 20 इतना परसेंट है। 175 का इतना परसेंट है। तब मैं 286 लिखा था, वो आ रही है उसकी वैल्यू 500.5 है।
अच्छा, हाँ इतना है 285.6% होगा है। ठीक है, ठीक है भाई, लगा पता। %40 of 300 is equal to 300% of x। x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू क्या होगी? चार 40 विपिन परसेंटेज से परसेंटेज काट दो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 300 कट गया तो 40 किसकी वैल्यू आ गई? यही बच्चा आ गया ना। तो यहां से हम क्या समझे, यहां से हम समझे कि 40% गुणा 300 लिखूं या 40 गुणा 300% लिखूं, आंसर सेम ही आएगा। परसेंटेज इसके साथ होगी चाहे इसके साथ, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं 176% of 200, तो ये करना है आपने। तो आपको ये सॉल्व, आप क्या करोगे 176 अपॉन ये कर दोगे इधर, ठीक है, फिर उसको काटो कूटोगे, फिर इंटू 200 भी लिखोगे। ठीक है, आपको पता है 176% ऑफ 200 लिखो चाहे 176 ऑफ 200% लिखो, तो परसेंटेज हमेशा 2 जीरो खा लेगा। ठीक है, तो 176 का दुगना 17 का दुगना कितना होता है 34, 6 का दुगना 12, तो 34 अकेला नहीं था, जीरो भी थी, मतलब 170 मान कर चलना है इसको। 34 प्लस 12 ऐसे करके माइंड में करना है। लगा पता भाई, परसेंटेज मल्टीप्लाई होना चाहिए बीच में, परसेंटेज चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ कोई भी होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? लेक्चर, बाकी के लेक्चर कौन कौन देख रहा है? करोगे रिवीजन यूट्यूब से कर रहे हो रिवीजन? योगेश कुमार कहाँ था? लगाई क्लास यूट्यूब में, क्यों नहीं लगाई? वहां सारे क्लास लाइव चली है, पता है ना, पेज का नाम, चैनल का नाम तो इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। 200 कितना है भाई? 200। अब देखो 1/3 का कितना परसेंट है ना, तो हम इसे कैसे करेंगे? कंपेयर कर रहे हैं किसको? 2/3 लिख दिया ऊपर। किसका, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 1/3 के साथ।
यही पूछा है कितना परसेंट है। ठीक है, जब भी a अपॉन b पूरे का बटा b अपॉन c आ जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टी कर देते हैं नीचे वाले को, 3/1। क्यों करते हैं मल्टी, क्यों करते हैं, क्योंकि इसी चीज को हम अगर ऐसे देखें 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, डिवाइड को हम ऐसे लिखते हैं ना मल्टीप्लाई करके, हाँ तो ये स्टेप मिसिंग होता है इसमें, पता है डायरेक्ट ऐसे इनटू 100, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 है क्या क्या, हाँ 100 में चेंज मतलब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 लिखा था इधर, तो 2 इंटू 100 200%, 200%। ठीक है आंसर। कोई डाउट तो नहीं? चलो कल कर रहे थे हम कुछ, क्या दिया था हमें क्वेश्चन, अब करते हैं हम इनकम वाला क्वेश्चन। जैसे किसी की इनकम होती है वो पहले कुछ परसेंट अपनी इनकम का किसी चीज में खर्च करता है, फिर कुछ और परसेंट वो घरेलू चीजों में, कुछ गाड़ी के लिए, और अंत में उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लिखो क्वेश्चन, राहुल अपने मासिक आय का, मंथली इनकम का 50% घरेलू वस्तु पर खर्च, 50% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है, 20% कपड़े खरीदने में खर्च करता है, 5% दवाइयों पर, मेडिकल चिकित्सा पर, अब वह 11,250 की बचत करता है, 50 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी, मंथली इनकम क्या होगी। एक तो है आपका बेसिक मेथड इसको करने का, यानी मंथली इनकम आप एक्स मान लो, बस करते जाओ, लेकिन वो बेसिक जो है बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और दूसरा आपका ट्री मेथड टाइप, %50 हाउस होल्ड के लिए वो खर्च करता है, 20% वो कपड़े के लिए खर्च करता है, 5% वो मेडिकल के लिए, मेडिसिन मेडिकल के लिए खर्च करता है। अब वो 11,250 रुपए बचाता है एक मंथ की, मंथली इनकम है तो मंथली आएगी इससे। बोलो 45,000। बेसिक तरीका है आपके पास, आपने उसकी मंथली इनकम मान ली x, ठीक है, x का उसने कितना परसेंट है, 50% जो है घर के काम के लिए खर्च कर दिया, तो x का कितना परसेंट है, तो x इंटू 50% निकाला आपने, ये हो गया x इंटू 1/2, 50% आपने होता, ठीक है, यानी x/2 उसने खर्च कर दिया किसमें, हाउस होल्ड में खर्च कर दिया उसने, घर के काम के लिए इतना, ठीक है, और 20% उसने किस में खर्च किया, कपड़ों में, तो क्लॉथ्स में उसने 20%, यानी x का 20 का मतलब होना 20%
और 20% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी x/5 इसने कपड़ों में खर्च कर दिया। 5% उसने मेडिसिन में खर्च कर दिया, यानी x इंटू 5% कितने होते हैं वही फ्रैक्शन में 5% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/20। तो x इंटू 5% यानी x/20, x/20 उसने किसी और चीज में खर्च कर दिया। और फिर उसके पास बचता है 11,250 रुपए, इतने रुपीस बचते हैं। ठीक है, बेसिक है ये वाला मेथड, बेसिक। अब क्या करना है हमने, ये भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ। ठीक है, तो अगर मैं टोटल इनकम से इन सभी को घटा देता हूं तो मेरे पास बचत आ जाएगी, है ना। टोटल इनकम आपने कितनी मानी है x से आपने ये भी माइनस करना है क्योंकि खर्च हुआ है ना, x/2 माइनस ये भी खर्च हुआ है x/5 माइनस x/20। सभी माइनस करने के बाद क्या होगा हमारे पास, क्या किसकी वैल्यू आएगी बचत की। तो बचत आपके पास कितना दिया है 11,000, तो ये इसके बराबर होगा 11,250 के बराबर। यहां से एलसीएम ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। एलसीएम क्या आएगा इन सभी का, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1। कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम क्या होती है, वो असंख्य जो दी गई संख्या से डिवाइड हो, वह छोटी से छोटी, और वह संख्या आपकी बड़ी से बड़ा नंबर भी हो सकता है इन्हीं संख्या में या उससे बड़ा। अब 20 देखा मैंने बड़ा नंबर है तो 20 तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो 20 इन सभी का एलसीएम आ गया इधर। फिर 1 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 20 से, 2 ऊपर 20 से करनी है 20x यहाँ पर आएगा, माइनस 2 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 10 से यानी 10x। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से, 2 ऊपर भी 20 को 20 बनाने के लिए 1 से। ठीक है, 20 इधर डिवाइड करा पर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 20 माइनस, अब क्या हो गया 10 भी घटाना है, 4 भी घटाना है और 1 भी घटाना है। कुल मिलाकर कितना घटाना है 10 + 4 + 1 15x घटाना है, यानी 20x माइनस 15x हमारे पास है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 20। कितना बचा इधर भाई 5x बराबर है, ये मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आगे काम आएगा है। ठीक है, x की वैल्यू यहां से 5 इधर चला जाएगा बटा 5 से इसको काट दो या तो इसको काट दो, 4 भी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया भाई 25 चौके कितना होता है 100, यानी इधर आ जाएगा इतना। फिर 11 इंटू 4 44 + 1, ऐसे ऐसे करते रहेंगे आपको 45,000 आ जाएगा आंसर। सबसे पहले तो आपको खर्च निकालना पड़ेगा, कहाँ खर्च किया। x माना था मंथली इनकम, तो x से माइनस कर दिया सारे, x से माइनस किया, फिर देखना भी ये माइनस किया हमने खर्च। अगर इनकम से हम खर्च को घटा देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी, और बचत हमारे पास दी थी। फिर यहाँ से आपको करना पड़ेगा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये है बेसिक तरीका, लिख लिया। और दूसरा शॉर्ट मेथड क्या है, हमने क्या किया उसकी मंथली इनकम मान ली, कितना गई 100 मान ली। 100 मानने क्योंकि आगे 50%, 20%, 5%, 100 का निकालना आसान है। 100 का 50% 50, 100 का 20% 20। ठीक है, उसने क्या किया 50% उसने हाउस होल्ड में खर्च कर दिया 100 का। ठीक है, और 100 का ही उसने 20% किस में खर्च कर दिया कपड़ों में, और इसी का उसने 5% किस में खर्च कर दिया मेडिसिन में। फिर
और उसके पास बच्चे कितने 11,000 इतने। टोटल कुल मिलाकर उसने कितने परसेंट खर्च कर दिए 50 प्लस 20 प्लस ये 75, कितने बचे 25%। तो 25% आपके पास दिया है ना, 25% यानी उसने बचत की, तो 25% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कितनी दी है 11,250 के बराबर। तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल देनी 11,250 बटा 25, ठीक है। और पूछा क्या है 100% पूछा है, तो गुणा 100 भी दे दो, क्योंकि इधर गुणा 100 देंगे तो आ जाएगा ना 100%। तो ये देखो डायरेक्ट हम इस मेथड पर पहुंच, इस स्टेप पर पहुंच गए, ये 4 गुना इतना, 4 गुना ये, ठीक है। लगा भी पता। लिख लो इसको भी। किसी का कोई डाउट तो पूछ लो भी। चलो देखो अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी इनकम का 50% फूड एंड रेंट, घर के खर्चे लिख दो यहां पर भी, खाना और रहने के लिए खर्च करता है। ध्यान रखना है क्वेश्चन, 50% वो घर के खर्चे के लिए खर्च करता है, शेष का 20% व्यक्तिगत, शेष का 20% व्यक्तिगत तथा बाकी के 25% दान में दे देता है। यदि वह व्यक्ति 4200 रुपए दान कितना करता है वो? बाकी का 25% दान में दे देता है, दान करता है। यदि व्यक्ति 4200 रुपए बचाता है तो उसकी इनकम क्या होगी, मंथली इनकम क्या होगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहां पर शेष वर्ड कोई नहीं आया, रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग वर्ड बहुत इफेक्ट करेगा आपके इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें होता है ऐसा कि 50% अपनी इनकम का किसी में खर्च, और 20% वो भी इसी इनकम का 20%, और 5% भी इसी का। तो यहां पर बोला कि 50% उसने खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसका 20%, जो बचा है उसका 20% वो किसी और चीज में खर्च करता है।
मासिक उसकी मंथली इनकम ज्ञात करें। यानी है 42,000। 4200। चौरासी हजार। 84। क्या आया? जैसे इसको समझो, मान लो मेरे पास 100 रुपए है ना। 100 रुपए में मैंने 20 रुपए खा लिए चिप्स वगैरह, 20 रुपए मैंने खा लिए, ठीक है। और बाकी के जो पैसे थे उसमें से मैंने 10 रुपए और खा लिए, 20 रुपए खा लिए, बाकी कितने बचे? 80 बचे थे ना। 80 में से मैंने 10 रुपए खा लिया, अब कितने बचे? अब बचे 70, ठीक है। तो इसी टाइम में ये क्वेश्चन भी है। बाकी का बोला है ना आपको, शेष का 20% अपने लिए खर्च किया उसने, तो शेष निकालना था, शेष था कितना और उसका 20% निकालना है। समझ रहे हो? बेसिक से करें कि इस वाले मेथड से करें। हमने मानी इनकम मान ली हमने कितनी, 100% मान ली हमने उसकी इनकम, ठीक है भाई। 100% मान ली। पहले बोला उसने कि 50% घर के खर्च के लिए उसने कर लिया। 50 अगर उसने खर्च कर लिए तो बचे कितने? 50 ही बचे। तो ये लिख रहा हूं मैं खर्च इस साइड। अब बचे उसके पास कितना भाई? 50। अब बोला उसने कि शेष का, यानी जो बाकी बचा है उसका कितना परसेंट है? 20% उसने अपने लिए। तो 50 का 20% कितना होता है? परसेंटेज निकालनी हो 10, 20, 30, तो ऐसे करना है आपने। लास्ट मान लो कोई भी नंबर है, जैसे ये वाला नंबर है और बोल दिया जाए कि इसका भी 10% निकालो, तो 10% क्या होगा? लास्ट से एक टर्म बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। ये है 10% इसका। 20% बोला तो अब 10 का दुगना कर लो। 5% बोला तो 10 का आधा कर लो। 10% क्या होता है? लास्ट से एक टर्म बाद पॉइंट लगाना है। अब 0 है लास्ट में तो कोई मतलब नहीं है 0 का, ठीक है। जैसे मान लो अगर यही होता, इसका बोला होता आपको कि 10% निकालो, तो 10% कितना होना था? 127.5, ये है 10%। तो इसका 10%, इसका कितना बोला है? 20% बोला है। 10% कितना हुआ इसका? 5, और 20% दुगुना, 5 का दुगुना 10। तो 10 उसने 10 रुपए उसने किस में खर्च कर दिए? अपने लिए खर्च किया। अब इसमें से कितने बचे? 50 में से 10 इधर खर्च किए, कितने बचे? 40। अब बोलो उसने शेष का 25%, अब 40 बचे थे ना, तो इसका भी 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी 40 का 1/4 उसने किसी में खर्च किया, तो कितना खर्च किया? यानी उसने 10 कर दिया, ठीक है। यानी 40 में से भी उसने 10 कहीं और खर्च कर दिया। अब बचे उसके पास कितने? 30 बचे। अब कहाँ खर्च किया उसने? बस हो गया, दान में दे दिया उसने 10। अब कितने बचे उसके पास? है 42। 42 किसके बराबर है? 30 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास इस वाले मेथड में 30 आया बचत, और ओरिजिनल में बचत कितनी थी? 4200 रुपए। तो 30 यूनिट आपके पास, या 30x मान लो, चाहे यूनिट मान लो, x का आपके पास 4200 रुपीज है, तो 1x आपके पास कितना हो जाएगा? 1x आपके पास कितना हो गया? 140। और क्या निकालना है? इनकम। इनकम कितनी मानी है? 100, तो गुणा 100 भी कर देना है। तो कितनी आ गई इनकम? 14,000 इनकम आ गई, ठीक है।
इनकम कितनी आ गई 14,000। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, बोले हुए। भरत ये हम 30, ये 100 का हिस्सा है। अब ये 30 जो नीचे आया 30 100 का ही हिस्सा बचा है 30 लास्ट में, क्योंकि हम इसी के 100 के 50 को तोड़ रहे थे। अब ये तो नहीं 50 का अलग जैसा कुछ कर रहे हैं, हम कोई और वैल्यू निकाल रहे हैं 100 के। अभी सभी को प्लस कर लो, आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। लगे कैसे करेंगे खर्च वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन में पढ़ लेना है आपने, कहीं शेष का पूछा है कि क्या पूछा है। अब करते हैं हम स्टूडेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि 2 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट होता है, पास होने के लिए उसको इतने नंबर चाहिए और इतने परसेंट से फेल हो जाता है। इस टाइप में भी आता है आपको परसेंटेज में। उससे पहले आप ये क्वेश्चन करो, A, B, C के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। A, B, C का वेतन 1, 2, 3 के अनुपात में है। B तथा C का कुल वेतन 24,000 रुपए है। B तथा C का कुल वेतन 24,000 रुपए है, तो C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये निकालना है। कितना कम है प्रतिशत? कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। C का वेतन A के वेतन से कितना % अधिक है, प्रतिशत। देखते हैं कौन कितना दिमाग चलाता है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार पड़ जाती है। भरत कुमार क्या हुआ, अनुपात वाला चैप्टर नहीं है, लाइन है क्लास में, जो भी है उसको रेशो के इस्तेमाल कर दो। ये 24,000 के लिए है B प्लस C, तो आप भी क्या प्लस करो, ये 3 लो, 6x तोड़िए 24 के बराबर, 6x क्या है B प्लस C के बराबर है, तो ये इन दोनों के बराबर होता है। कितना आया 24,000 है, 24,000। प्रतिशत का एक बेनिफिट होता है, अगर प्रतिशत पूछा जाए, है ना,
प्रतिशत अगर आपके पास दिया पूछा है और आपके पास अनुपात दिया है तो ओरिजिनल निकालने का मतलब ही नहीं होता, ओरिजिनल वैल्यू निकालने का की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे किया भाई, आपने वो क्या कर दिया, x मान लिया है ना, 1x a 2x b 3x c है, b प्लस सी आपके पास दिया है तो यहाँ पर b प्लस सी कितना है, 2x प्लस 3x 5x कितने के बराबर 24,000 के। x की वैल्यू आपने यहां से निकाल दी, ठीक है, निकाल दी, कितनी आई, कितने आए भाई, 4,800, इतनी आ गई x की वैल्यू। फिर आपने इधर 1x की वैल्यू आ गई 4,000, फिर इधर पुट किया, फिर इसका कितना हो गया, इधर पुट किया और इसको पुट किया है ना, x की जगह 3 गुणा 48 होगा, कितना होता है, कितना, इतना हो गया, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा था क्या, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, देखने में कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, डिफरेंस देखो ना, 48 से इसके बीच में कितना है, 96, इतना अधिक है, किससे, किससे, ए से, किससे पूछ रहा है, ए से, तो ए का वेतन नीचे लिख देंगे और ये प्रतिशत में बदलना है, इसका ये 2 गुना है और इसका ये हो गया 200% अधिक है, कौन, सी, किससे, ए से, इधर कितना है 2/1, किस किसने, कौन कौन कर रहा है ऐसे, ठीक है, भरत कुमार किया था, ऐसे ही कर रहा था, तो ये मैथड भी याद रहना चाहिए ना, ये रेशो वाले चैप्टर में करवा दिया है, अगर नहीं भूल गए हैं तो फिर से यूट्यूब में चले जाओ, वहां पर ओपन ही है क्लास सारी, यूट्यूब में सारी प्लेलिस्ट में जाना है, मैथ गवर्नमेंट एग्जाम तक के प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पर देख लो रेशो वाला चैप्टर फिर से, ठीक है भाई। यहां पर एक स्टेप कम हो सकता था हमारा, एक स्टेप क्या पूरा स्टेप कम हो सकता था, क्या, इसको करने की जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत नहीं थी ना, 24,000 की, 24,000 तो आपको भटकाने के लिए दिया था। यहां पर मैंने बोला आपको इसको, चलो आपने x मान भी लिया और पूछा कितना परसेंट अधिक है, यहां पर कितना अधिक दिख रहा है आपको, कितना, 2x अधिक दिख रहा है, किससे, a से, a की वैल्यू कितनी है 1x, बस तो इसी की परसेंटेज पूछी था, x से x कैंसिल हो गया, आ गया 200%, पूरा करने की जरूरत थी, ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत थी नहीं थी, जब आपके पास अनुपात दिया था तो इतना कुछ काम झाम करने की जरूरत नहीं, ना इसकी जरूरत थी, अनुपात जब दिया होगा तब आपने ऐसे करना है, कब, जब परसेंटेज पूछा होगा, अगर पूछा होता कि कितना ज्यादा है, केवल यही पूछा होगा, तब तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब तो आपको वैल्यू निकालने पहले ये पता होना चाहिए ये कितना रुपया है और इस हिस्से में कितने रुपये आए, ठीक है। तब भी x की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 4800 आई थी ना x की वैल्यू, यहां पर भी इसको क्या करना था, हमने इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, ना इसकी निकालनी थी, ना इसकी, तब हमने क्या करना था, हमने देखना था ये इससे कितना ज्यादा है, 2x ज्यादा है, x की वैल्यू इतनी है तो 2x की वैल्यू निकालनी थी, बस 2x की वैल्यू, तब भी एक स्टेप और कम है, पूरे की जरूरत नहीं है, जितना बोला है वो देखना है आपने, समझे भाई।